जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 8 के कक्षा 8 के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। कौन से मैथ के सवालों को हल कर रहे थे और कौन सा मैथ एनसीईआरटी मैथ था, उसी सब सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। तो देखते हैं ये कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर दूसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखेंगे अब देखिए यहाँ तक पिछले वीडियो में हम लोग सभी उदाहरण तक के कर चुके थे। जो अभी तक नहीं देखे हैं वे कृपया करके जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहला। उसी सब सवालों को कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कोचिंग कह रहा है। कहता है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई संख्या है, क्या है? कोई संख्या है, उसके आधे में से देखें किसी भी संख्या का आधा, जैसे कि मान लो 10 है, अगर 10 का आधा करना है तो कितने से भाग दे देना है? 2 से। तो 2 पंचे 10, यानी कि इसका आधा कितना हो गया? 10 का आधा कितना हो गया? 5। अब कहता है कि किसी संख्या के आधे में से 1/4, किसी संख्या का आधा, ये आधा आ गया, इसमें कितने घटाना? 1/4। 1/4 घटा दिए तो कितने प्राप्त होता है? 1/8। अब देखेंगे ये तो हम अपने मन से माने थे 10, ठीक है, लेकिन अब सवाल में कुछ करा है यदि किसी संख्या, क्या वे संख्या हमें पता है? नहीं, वे संख्या हमें पता नहीं है। तो मान लेंगे क्या कि माना वह संख्या कौची x, माना वह संख्या कौची x, मान लेंगे कि माना वह संख्या कौची है? वह संख्या x है, कौची है? x है। देखेंगे अब वह संख्या जब x मान लिए तो वह संख्या यहाँ पर x आ गया। कहता है कि किसी संख्या के आधे में से, इस संख्या का आधा, इस संख्या का आधा कितना होगा? x/2, इसका आधा हो जाएगा, ये संख्या आधा हो गया। अब इसमें से 1/4, यानी कि माइनस इसमें करना है कितना? 1/4। और जब माइनस 1/4 कर दिया जाए तो कितने प्राप्त होता है? 1/8। कितना प्राप्त होता है? 1/8। तो वे संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें किसका मान चाहिए? x का मान। अब जब यहाँ पे आ गया तो अपने अपने जात में क्रिया करेंगे। ये 1/4 1/8 एक जात का है, ये माइनस का 1/4 है, बराबर के उस पर में चल जाएगा किसमें? प्लस का 1/8। तो यहाँ पे लिखेंगे कौची कि x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, उधर जाकर के किसमें? प्लस में। तो ये x/4 बराबर 8 और 4 का एलसीएम कितना? 4। 8 से 4 में भाग देंगे, सॉरी 8 और 4 का एलसीएम 4 निकलेगा कि 8 निकलेगा? 8 और 4 का एलसीएम कितना? 8। 8 से 8 में भाग देंगे कितने बार में? एक बार में। 1 गुना 1 कर देंगे तो कितना? 1 प्लस 4 से 8 में भाग देंगे कितने बार में? 2 बार में। 4 दूना 8 और 2 गुना 1 कर देंगे तो 2। अब देखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौची कि x/2 बराबर ये 2 1 3, 3 बटे का कितना? 8। देखेंगे या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या तो बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आपस में कुछ कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो देखेंगे 2 चौके 8 कट गया, इधर कुछ नहीं तो 1। तो ये x बराबर कितना आ गया? 3/4, यानी कि वे संख्या कौची है? 3/4 है। यही हमारा कौची हो गया? आंसर। यही कौची हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखेंगे एक आयत है, कौची है? एक आयत है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए ये आयत हो गया जिसमें लंबाई चौड़ाई रहता है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री? 90 डिग्री का रहता है। ये आयत है। देखेंगे ये हो गया हमारा लंबाई और ये हो गया कौची हमारा? चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। परिमिति, परिमिति किसको बोलते हैं? ये जो चारों बगल भुजा है इसी को क्या बोलते हैं? परिमिति। यानी कि जो चारों बगल अड्डवा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमिति। और बीच वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखेंगे कहता है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। कितने मीटर दिया हुआ है? 5 मीटर। अब देखेंगे कैसे मानेंगे इसको, कैसे मानेंगे कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, यानी कि कितना होगा? 5 मीटर होगा। अच्छा जब भी होगा लंबाई हमारा बड़ा होगा और चौड़ाई कौची होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम लंबाई को x मानते हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? x - 5 होगा।
x माइनस 5 होगा कि नहीं, क्योंकि देखेंगे जब भी होगा अगर ये 10 होगा तो 10 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 10 में 5 गया कितना 5, यानी कि दोनों में अंतर का कितना होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। अगर लंबाई हमारा 20 निकला तो 20 में से 5 घटा देंगे तो ये 20 और ये कितना हो जाएगा 15, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है कि नहीं। तो देखेंगे अगर हम लंबाई को x मानते हैं तो चौड़ाई कितना मान लेंगे, x माइनस 5, या तो चौड़ाई को अगर हम x मानते हैं तो लंबाई को कितने मान लेंगे, x प्लस 5। देखेंगे जब भी करेंगे तो दोनों में से कुछ ना कुछ भिन्न तो मानना ही पड़ेगा, तो मान लेंगे क्या कि माना आयत की लंबाई कितना x, माना आयत की लंबाई कितना x मीटर, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर ले लेंगे x मीटर, तथा आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये x माइनस 5 इतना मीटर हो जाएगा। अब देखेंगे और परिमिति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर, कितना दिया हुआ है 110 मीटर। और हमें सूत्र पता होता है कौची कि आयत का परिमिति बराबर, ठीक है, आयत का परिमिति बराबर कौची होता है, परिमिति बोले परिमाप बोले दोनों कौची होता है, एक ही होता है। तो आयत का परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस का कौची ये चौड़ाई, ये होता है। देखेंगे यही होता है हमारा आयत का परिमिति दिया हुआ है कितना 110, 2 इंटू लंबाई कितना माने x और प्लस चौड़ाई कितना माने हैं x माइनस का 5। अब देखेंगे ये दो गुना में तो इधर आकर के किस में भाग में बन जाएगा, या तो इसको 2 से इस सब में गुना कर दीजिए तो 2, एगो x के गो x, 2 गो x और ये प्लस का कितना 5, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, कितने बार में कट गया 55 बार में कट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कौची कि 55 बराबर ये 2x, ये माइनस का 5 होगा यहाँ पे ना, ये माइनस का 5। अब देखो ये माइनस का 5 है, बराबर किस पर में आएगा तो किस में, प्लस का 5 हो जाएगा। तो देखते हैं प्लस का 5, देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कौची कि 2x माइनस 5 बराबर कितना 55। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बराबर ये 55 प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है उधर जाकर के किस में प्लस में। तो 2x बराबर 55 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। हमें चाहिए किसका मान, x का मान। तो ये 60 बटे का 2 कितने बार में कट गया 30 बार में। तो यहाँ पे x का मान कितना निकल गया 30, x का मान कौची निकल गया 30। और जब x का मान 30 निकल गया तो हमें कौची चाहिए लंबाई और चौड़ाई। तो देखेंगे लंबाई को कौची माने हैं x माने हैं, लंबाई को क्या माने हैं x। जब x माने हैं तो लंबाई को, तो यहाँ पे देखेंगे x का मान कितना निकला है 30, तो लंबाई कितने मीटर हो गया 30 मीटर। अब देखेंगे चौड़ाई को क्या माने थे x माइनस 5, तो देखेंगे चौड़ाई को यहाँ पर कुछ माने थे x माइनस 5, तो x के जगह पे कितना 30 माइनस 5, तो ये कितना हो गया 25 मीटर, कितना हो गया 25 मीटर। अब देखेंगे यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब एक किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया हो, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। यानी कि देखेंगे कोई व्यक्ति था, ठीक है, जैसे कि कोई मार्केट जाता है, पहले 1 केजी चीनी का दाम कुछ और था, 1 केजी चीनी का दाम कुछ था और था। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीनी लेता था, उसमें अब उसके 25% वृद्धि हो गया। जैसे कि सपोज डेट मानेंगे, हम मान लेते हैं क्या कि मान लीजिए कि पहले जो चीनी था 100 रुपया प्रति केजी था, कितने 100 रुपया प्रति कोची था केजी था। अब इसमें 25% की वृद्धि हो गया, 25% का कोची हो गया वृद्धि हो गया। तो 100 का अगर 25% निकालेंगे, प्रतिशत का मतलब कोची होता है बटे में 100, यानी कि 25 बटे का कितना 100, ये 100 से 100 कट गया, यानी कि 25 रुपया का वृद्धि हो गया। पहले चीनी 100 रुपया केजी था, 25
25% वृद्धि हो गया तो क्या रुपया वृद्धि हुआ? 25 रुपया। अब उसको 1 किलो चीनी कितना में देगा? ये तो 100 दाम पहले और ये 25 का वृद्धि हो गया तो कितना में देगा? 125 में। अब उसको चीनी कितना में देगा? 125 में देगा हमारा। यहाँ पे देखेंगे पहले चीनी 100 रुपया प्रति केजी था, 25% बढ़ गया तो कितने बढ़ गया? 25। तो ये 100 और 25 कितना आ गया? 125, क्योंकि ये बढ़ती मूल्य है और ये पहले का मूल्य है। तो देखेंगे यही से सवाल को समझेंगे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। यानी कि ये जो 1 केजी चीनी का मूल्य दिया हुआ है ये बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ है। कुछ दिया हुआ है? बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ है। तो प्रारंभ में चीनी यानी कि पहले चीनी का मूल्य क्या था? तो मान लेंगे कि माना प्रारंभ में या तो पहले चीनी का मूल्य सॉरी, माना पहले 1 केजी चीनी का मूल्य, ये मानेंगे, माना पहले 1 केजी चीनी का मूल्य कितना था? x रुपया। यानी कि x रुपया प्रति केजी था। x रुपया कुछ था प्रति केजी। अब चीनी का मूल्य में 25% वृद्धि, 25% कुछ हो गया? वृद्धि हो गया। ठीक है, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया? 25% की वृद्धि हो गया। ठीक है, और जब 25% का वृद्धि हो गया तो अब देखेंगे तो पहले चीनी कौची था? x, तो x का 25% ये वृद्धि है तो कितने वृद्धि हुआ? x गुना ये 25 बटे का 100। देखेंगे का मतलब गुना, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। तो ये 25 चौक कितना? 100। तो ये कितना आ गया? ये आ गया x बटे का 4। यानी कि जब 25% वृद्धि हो गया तो कितना आ गया? x बटे का 4। अब देखेंगे अब दुकानदार को जो दुकानदार चीनी बेचता है, अब देखेंगे अब दुकानदार कैसे चीनी बेचता है। देखेंगे पहले का मूल्य कितना? ये बढ़ा हुआ मूल्य 32 रुपया। पहले का मूल्य कितना था? x रुपया। और जब हमारा चीनी का दाम 25% वृद्धि हो गया तो क्या रुपया का वृद्धि हुआ? x बटे का 4। और देखेंगे पहले मूल्य और वृद्धि का मूल्य, इसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपया के बराबर होगा? 32 रुपया के बराबर। कितने रुपया के बराबर होगा? 32 रुपए के बराबर। कुछ नहीं तो निचवा में 1 और 4 का एलसीएम कितना? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4x और ये प्लस का x बराबर का ये कितना? 32। 4x और एगो x मिलकर के केगो x, 5x बटे का 4 बराबर का कितना? 32। हमें चाहिए किसका मान? x का मान। तो x को इसी पार में रख लेंगे। देखेंगे x को इसी पार में रख लेंगे, बाकी बात उसको उस पार में भेज देंगे। देखेंगे इधर जो गुना में रहेगा उधर जाकर के भाग में, जो भाग में उधर जाकर के किसमें? गुना में। देखेंगे 5 गुना में था तो किसमें आ गया? भाग में। 4 भाग में था तो किसमें आ गया? गुना में। तो ये x बराबर 32 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 बटे का 5 कटा देंगे। 5 दूना 10, 8 5 25, 3 5 छके 30 और ये 0, क्योंकि देखेंगे x बराबर यानी कि 25.60 इतना रुपया प्रति केजी पहले का भाव था। यही हमारा कौची हो गया? आंसर। यही हमारा कौची हो गया? आंसर। देखते हैं जो पहले चीनी का मूल्य था, पहले क्या माने थे? माना कि पहले 1 केजी चीनी का मूल्य कितना था? x रुपया। अब इसी में अगर 25% वृद्धि कर देंगे तो कितने रुपया हो जाएगा? 32 रुपया। ठीक है, तो अगर समझने में किसी को कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।